जंगल में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था। तेज बारिश की वजह से ईशु तितली का घर टूट जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो सर छुपाने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगती है और बड़ी मुश्किल से उसे एक गुफा दिखाई देती है। फिर वो सर छुपाने के लिए उस गुफा में चली जाती है, लेकिन ईशु तितली जैसे ही गुफा के अंदर जाती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो गुफा ढेर सारे खजाने से भरी हुई थी। अरे वाह! इतना ढेर सारा खजाना। अरे इस गुफा में इतना खजाना था पर कभी किसी को पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ आज मैं इस गुफा में आ गई। अगर इस खजाने में से मैं थोड़ा सा भी खजाना उठा लूं तो मेरी तो जिंदगी संवर जाएगी। मैं अपने लिए नया घर भी खरीद सकूंगी और अच्छे से जिंदगी गुजार लूंगी। तभी तेज हवा चलने लगती है और ईशु तितली के सामने एक जादुई परी आ जाती है। ईशु तितली, मैं एक जादुई परी हूँ और ये खजाना भी जादुई है। ये खजाना सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो दिल के अच्छे हों और दूसरों की भलाई चाहते हों। ईशु तितली, मुझे लगता है तुम दिल की बहुत अच्छी हो और अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई चाहती हो। अरे हाँ परी जी, मैं अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई चाहती हूँ। परी जी मुझे बताएं, मुझे क्या करना होगा कि मेरे साथ साथ बाकी सबकी भी भलाई हो। ईशु तितली, अगर तुम सबकी भलाई चाहती हो तो तुम्हें ये खजाना छोड़कर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगी तो तुम्हारा भी भला होगा और बाकी सबकी भी भलाई होगी और तुम्हारे जंगल के सभी लोग बहुत कामयाब हो जाएंगे। परी जी, जिस रास्ते पर चलकर मेरे पूरे जंगल का भला हो सकता है, आप मुझे वो रास्ता बताएं। मैं इस खजाने को छोड़कर वो रास्ता अपनाऊंगी। फिर परी ईशु तितली को ऐसा रास्ता बताती है जिससे सारे जंगल का भला हो सके। फिर अगले दिन सुबह ईशु तितली परी के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ती है। वो बहुत उड़ती है। उड़ते उड़ते शाम हो जाती है और फिर थक हार कर वो एक जादुई पेड़ के पास पहुंचती है। ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि एक जादुई परस का पेड़ था। आ गई तुम ईशु तितली। मुझे तुम्हारे आने के बारे में जादुई परी ने पहले ही बता दिया था। ईशु तितली, तुम एक बहुत बहादुर और अच्छे दिल की तितली हो, क्योंकि तुमने इतना ढेर सारा खजाना छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए। अगर तुम चाहती तो वो खजाना लेकर अपनी जिंदगी संवार सकती थी, लेकिन तुमने वो खजाना छोड़ दिया क्योंकि तुम सबका भला चाहती थी। अरे हाँ पेड़ भैया, मैं अपने साथ साथ सबका भला चाहती हूँ। अब आप जल्दी से मुझे अपने जादुई पर्स दे दीजिए ताकि मैं आगे का काम कर सकूं। फिर वो जादुई पेड़ ईशु तितली को ढेर सारे जादुई परस दे देता है और वो सारे जादुई परस लेकर अपने जंगल चली जाती है और अपनी दोस्तों को सारी बात बताती है, किस तरह उसने सबकी भलाई के लिए खजाना छोड़ा। अरे ईशु तितली, पर इन जादुई परस से हम सबका भला किस तरह हो सकता है? अरे मेरी प्यारी सहेलियों, अगर मैं खजाना लेती तो सिर्फ मेरा भला होता, लेकिन परी ने मुझे दूसरा रास्ता बताया। दूसरे रास्ते में हमें ये करना होगा कि मैं जादुई परस के पेड़ से परस लाया करूंगी और मेरे जंगल के सभी लोग इन जादुई परस को ले जाकर शहर में बेचा करेंगे, जिससे सभी लोग अच्छे पैसे कमाएंगे और देखते ही देखते हमारे जंगल के सभी लोगों के हालात बदल जाएंगे और सभी लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। अरे वाह ईशु तितली, तुमने बहुत अच्छा किया जो जंगल के सभी लोगों की भलाई सोची। इस तरह हम सबकी जिंदगी संवर जाएगी। और फिर अगले दिन सुबह से ईशु तितली जंगल में वो जादुई परस लाकर रखती है और सभी लोग उससे वो परस ले जाकर शहर में बेचते हैं और देखते ही देखते जंगल के सभी लोगों के हालात बदल जाते हैं और सभी लोग अच्छे पैसे कमाने लग जाते हैं। इस तरह सबकी भलाई होती है। और फिर एक दिन
ईशु तितली के पास वो जादुई परी दोबारा आती है। ईशु तितली, अगर तुम उस दिन वो खजाना चुनती तो वो खजाना तुम्हारे भी काम ना आता, क्योंकि वो खजाना नहीं बल्कि तुम्हारा इम्तिहान था। तुमने सभी लोगों की भलाई चुनी और अपने इम्तिहान में कामयाब हो गई। ईशु तितली, तुम्हारा असल खजाना ये जादुई परस का पेड़ है, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे जंगल के सभी लोगों का भला हुआ है। ईशु तितली बहुत खुश थी, क्योंकि बाकी सभी लोग भी बहुत खुश थे और फिर वो सब हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।